अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात नहुम मज़मून रियाजी हिस्सा दूम का पहला सबक इल्म इंसा के बुनियादी तसव्वुरात के लेक्चर नंबर फर्स्ट में इल्म इंसा के बुनियादी तसव्वुरात में जो है हम नुक्तों के मुअद्दिद और फासले के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन, स्टैंडर्ड उर्दू हाई स्कूल। तो नुक्तों के मुअद्दिद और फासला पढ़ने से पहले आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्री के मायने क्या है और किन किन रियाजीदान ने ज्योमेट्री में जो है क्या क्या कारकर्दगी अंजाम दिए जो आपकी दरसी किताब में दिए हुए। आइए हम जो है सबसे पहले उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तलबा दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। तो ये तस्वीर जो है मिस्र के एहराम की है, जिसे जो है 3000 कब्ल मसीह में जो है क्या किया गया, तामीर किया गया। तो मिस्र के एहराम की तामीर 2490 से 2550 कब्ल मसीह में जो है इसकी तामीर की गई। इल्म इंसा की मालूमात का इस्तेमाल करके फ़न तामीर कार ने ये क्या किया, मिस्र का एहराम क्या किया, तामीर किया था। उसके बाद नेक्स्ट, इल्म इंसा के मायने क्या है या ज्योमेट्री के मायने क्या है। तो ज्योमेट्री या इल्म इंसा जो है एक यूनानी लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, जियो और मेट्रोन। जियो के मायने है ज़मीन और मेट्रोन के मायने है पैमाइश। यानी इल्म इंसा या ज्योमेट्री के मायने क्या हो जाएंगे, ज़मीन की पैमाइश। तो अज़ीज़ तलबा, किन किन रियाजीदान ने इल्म इंसा या ज्योमेट्री में बेहतर कारकर्दगी अंजाम दिए, आइए हम उसको जो है समझते हैं। जैसा कि आपने तस्वीर का मुशाहिदा किया कि ये मिस्र का एहराम है। तो मिस्र के एहराम की जो है हाइट या ऊंचाई जो है एक रियाजीदा थैलस ने जो है मालूम किया था, ऐसा क़यास किया जाता है। तो थैलस नामी रियाजीदा ने जो मुतशाबा मुसल्लस की जो खुसूसियत है उसका इस्तेमाल करके थैलस नामी जो कदीम यूनानी रियाजीदान थे, उन्होंने जो है मिस्र में जाकर एहराम के साई की क्या करे, लंबाई नापे। जैसा आप तस्वीर मुशाहिदा कर रहे, ये जो है मिस्र के का जो एहराम है उसकी क्या है, ये साई की क्या है, लंबाई है, वो क्या किया उन्होंने, नापे। एहराम की ऊंचाई के बारे में जो है थैलस नामी जो है रियाजीदान ने बताया, ऐसा क्या किया जाता है, क़यास किया जाता है। तो ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये थैलस नामी रियाजीदा की है। ऐसा कहा जाता है कि फिसागोरस जो साइंसदान थे वो थैलस के क्या थे, शागिर्द थे। उसी तरीके से आपकी दरसी किताब में और कुछ मालूमात दी हुई है कि वैदिक ज़माने में कदीम भारतीय लोग यज्ञकुंड की तामीर के लिए इल्म इंसा की खुसूसियत का इस्तेमाल करते थे। धागे की मदद से किस तरह जो है लंबाई नापना है और मुख्तलिफ शक्लें जो है किस तरह बनाना चाहिए, इस बात का जो है जिक्र चलोस्तर में जो है मिलता है। ये आपकी दरसी किताब में जो है ये मालूमात दी हुई है। अब आइए, कदीम भारतीय जो रियाजीदान जो थे उन्होंने ज्योमेट्री में जो उम्दा कारकर्दगी अंजाम दिए वो कौन से रियाजीदान थे। भास्कर आचार्य, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो ये ऐसे कुछ जो है रियाजीदान थे जिन्होंने जो है ज्योमेट्री में उम्दा कारकर्दगी अंजाम दी है। तो ऐसे और बहुत सारे ऐसे जो है रियाजीदान हैं जिन्होंने जो ज्योमेट्री में क्या किए, कदीम ज़माने में बेहतर कारकर्दगी अंजाम दिए। अब आइए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इल्म इंसा के बुनियादी तसव्वुरात नुक्ता
क़द और मुस्तवी। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह हम जो है आदात की तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह नुक्ता, क़द और मुस्तवी की तारीफ़ भी जो है नहीं की जा सकती। सिर्फ उसे जो है बताया जाता है या ज़ाहिर किया जाता है। तो ये नुक्ता है, ये ख़त है और ये मुस्तवी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नुक्तों के मुअद्दिद और फासला। तो आपकी दरसी किताब में दिया हुआ है शक्ल 1.1। तो ये जो है क्या है, एक अददी ख़त है जिस पर जो है मुख्तलिफ नुकात क्या कर रहे हैं, मुअद्दिद को क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं। मसलन दी गई शक्ल में जो है डी अददी ख़त पर क्या करता है, किसको ज़ाहिर करता है, एक को ज़ाहिर करता है। तो डी का मुअद्दिद क्या रहेगा, एक। उसी तरीके से नुक्ता ई अददी ख़त पर 3 को ज़ाहिर करता है, तो इसीलिए ई का मुअद्दिद क्या रहेगा, 3 रहेगा। उसी तरीके से ओ नुक्ता ओ जो है अददी ख़त पर 0 को ज़ाहिर करता है, तो नुक्ता ओ का मुअद्दिद क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसी तरीके से नुक्ता सी का मुअद्दिद क्या रहेगा, -2। नुक्ता बी का मुअद्दिद -3 और नुक्ता ए का मुअद्दिद -5। मिसाल, ई और डी का क्या करना है, फासला क्या करना है, मालूम करना है। तो फासले को जो है स्मॉल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। ई और डी का फासला क्या करना है, हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले ई का मुअद्दिद क्या है वो लिख लीजिए, और इसी तरीके से डी का मुअद्दिद क्या है वो लिखना है। ई का मुअद्दिद कितना है, 3 और डी का मुअद्दिद कितना है, 1। ई का मुअद्दिद 3 है और डी का मुअद्दिद क्या है, 1 है। तो अज़ीज़ तलबा, जब भी हम जो है दिए गए दो नुकात का दरमियानी फासला क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो जब फासला मालूम किया जाता है दो नुकात का, तो सबसे पहले देखा जाता है कि बड़ा अदद कौन सा है। तो 3 यहाँ पर जो है क्या है, बड़ा है, किससे, 1 से। तो ई डी का फासला किस तरह मालूम करेंगे, बड़े अदद में से जो है क्या करेंगे, छोटा अदद क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। तो ई डी का फासला कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से हम जो है सी और डी का फासला भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो सी का मुअद्दिद और डी का मुअद्दिद लिखिए पहले। तो सी का मुअद्दिद कितना है, -2 और डी का मुअद्दिद क्या है, 1। सी का मुअद्दिद -2 है और डी का मुअद्दिद क्या है, 1 है। अब -2 और 1 में बड़ा अदद कौन सा है, 1। तो 1 बड़ा रहेगा -2 से। हम यहाँ पे सी और डी का क्या कर रहे हैं, दरमियानी फासला क्या कर रहे हैं, मालूम कर रहे। तो सबसे बड़ा अदद कौन सा है, 1। छोटा अदद कौन सा है, -2। दोनों क्या करते हैं, तफरीक करते हैं। बड़े अदद में से छोटा अदद क्या करते हैं, तफरीक करते हैं। कब, जब फासला मालूम करते हैं। तो ये 1 मनफी तरफ मनफी जमा 2 में 1 मिला, कितना हो गया, 3। तो सी डी का फासला कितना आ गया, 3 आ गया। अज़ीज़ तलबा, इसी तरह जो है हम मुख्तलिफ नुकात का जो है फासला मालूम कर सकते हैं। तो आप याद रखिए, जो भी नुक्ता दिया हुआ है उसके मुअद्दिद लिखना है पहले, और कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है वो लिखना है, और बड़े अदद में से क्या करना है, छोटा अदद क्या करना है, तफरीक करना है।
तो इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं, दो नुकात का जो है फासला मालूम कर सकते हैं। अजीज तुलबा, ये था लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह हम जो है इस सबक के लेक्चर नंबर 2 में जो है दरमियानियत के बारे में जो है आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा।